तो मैं अपने कॉन्शियस में नहीं था। तो मेरा पैर जो था एक पत्थर पे लगा और मैं अनबैलेंस हो गया। फिर मैं 80 फीट डाउन चला गया। 80 फीट। हाँ, और मेरे वो दोस्त लोग भाग गए। एक समय ऐसा आया, मेरे को खून की उल्टी हो गई और कुछ पेट में से एक गोला सा निकला और मैं बिल्कुल एक मरा हुआ व्यक्ति हो गया, है ना। मैं नीचे मैं लेटा हुआ था। आप सभी को शालोम, जय मसीह की। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक नए पॉडकास्ट के सेशन में, जिसमें हम एक बहुत ही अद्भुत गवाही को लेकर आए हैं। और आज हमारे बीच में हमारे गेस्ट है पास्टर जॉय डेनियल। आपको शालोम। शालोम। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो आज हमारे बीच में पास्टर जॉय डेनियल है, जो सोलन में ही कलीसिया लगाते हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे इनसे कि ये प्रभु में किस तरीके से आए और इनके बहुत से ऐसे अनुभव जो इन्हें प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रेरित करते हैं और भी ज़्यादा कि ये प्रभु यीशु मसीह के लिए सेवकाई करें। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है पास्टर जी, तो आप प्रभु यीशु मसीह में कैसे आए? हाँ, ये क्वेश्चन आपने पूछा, ये बहुत अच्छा है। और मैं पहले बता दूं कि मेरा जो जन्म है वो एक अद्भुत रीति में हुआ, क्योंकि मैं अपने परिवार में एक पांचवा सदस्य था जिसने जन्म लिया। क्योंकि मेरे से पहले मेरे 4 बहनों ने जन्म लिया, तो मेरे पापा मम्मी की एक उम्मीद थी या उनके पास एक इच्छा थी, एक बेटा प्रभु ने दे। तो वो लोग प्रार्थना कर रहे थे और उस प्रार्थना के दौरान प्रभु ने मुझे दिया। और क्योंकि उन्होंने मेरे को मांगा, ये मैं सोचता हूँ कि उन्होंने मांगा, इसलिए मैं उस परिवार में मैंने जन्म लिया। और मेरे मम्मी पापा जब मैंने जन्म लिया उस समय से वो प्रभु के साथ चल रहे थे और एक नॉमिनल क्रिश्चियन थे पहले वो लोग, मगर उसके बाद जब पवित्र आत्मा के साथ उनका इनकाउंटर हुआ, पवित्र आत्मा के साथ वो जीवन जीना शुरू करा, तो पहला कार्य उनके जीवन में हुआ कि वो विश्वास के स्तर में बढ़ गए। और उस विश्वास के स्तर में ये हुआ कि जब मैं बहुत छोटा था, 3 साल का था मैं, उस समय मेरी आंखें खराब हो गई थी और इसमें खून और पस आते थे। तो मेरी मम्मी सवेरे रुई भिगो के मेरी आँख खोलती थी, तो बड़ी तकलीफ़ होती थी उसमें। तो हमारे पड़ोस में एक परिवार रहते थे, वो मेरे पिताजी को कहने लगे कि डैनियल साहब अपने बेटे को अच्छे आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ, नहीं तो ये अंधा हो जाएगा। तो मेरे पिताजी ने उनको उत्तर दिया कि कोई बात नहीं, अंधा हो जाए कोई बात नहीं है, मगर मैं जानता हूँ, मैं उस परमेश्वर पे विश्वास रखता हूँ जो अंधों की आंखें खोलते हैं। हालेलुया। तो मेरे को उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा 9 महीने के बाद चंगाई मिली और मैं अब बहुत अच्छी तरह से देखता हूँ। मेरी जो जो मेरा देखना है वो बहुत अच्छा है। तो मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु ने मुझे, मैं कहूँगा जैसे यर्मिया ने कहा कि मुझे मेरे माँ के पेट से उसने मेरे को चुना। मैं ये यकीन करता हूँ प्रभु यीशु मसीह में पिता ने मुझे भी माँ के पेट से चुना। और धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ, बहुत सारी जो चीज़ें थी मेरे जीवन में थी और बीमारी, मेरे को करीब 15 साल मैं बीमार रहा। और एक समय ऐसा आया, मेरे को खून की उल्टी हो गई और कुछ पेट में से एक गोला सा निकला और मैं बिल्कुल एक मरा हुआ व्यक्ति हो गया, है ना। मैं नीचे मैं लेटा हुआ था और उस समय मेरे परिवार में मेरी बहनें, मम्मी पापा हाथ पकड़ के प्रार्थना किया और प्रभु ने मेरे को जीवन वापस दिया। और उसके बाद मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। यानी 15 साल के बाद, यानी बीमारी पर पूरी तरह से प्रभु ने जय दे दी। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूँ, वो बहुत अच्छा है। उसकी बुलाहट जो थी मेरे जीवन में इस प्रकार से है। वाह, हालेलुया, बहुत ही अद्भुत। जैसा कि पास्टर जी ने भी बताया, तो जब आपकी आंखों से पस निकलता था वो खून, उस समय आपको देखने में दिक्कत होती थी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ये 24 घंटे होता था जो मेरे खून आ रहा था और जो पस आता था वो 24 घंटे, तो मेरी आंखें चिपक जाती थी वो और मैं देख नहीं पाता था। तो मेरी माँ ने मुझे बहुत संभाला और वो रुई
लगाती थी ताकि मैं तकलीफ़ में ना जाऊँ। अब आप कहते हैं कि मैं कभी हॉस्पिटल नहीं जाता। हाँ, नहीं, मैं हॉस्पिटल का भी, क्योंकि बचपन से ही हमें प्रैक्टिस नहीं कराया हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये चीज़ों की हमारे को बचपन से एक कह दो आदत भी नहीं रही, ना कोई तकलीफ भी आती है तो हम कहीं नहीं भागते, केवल प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हैं। यस, आमीन। तो जब हम वचन को बोलेंगे तो वो हमें चंगाई मिलती है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिन्हें थोड़ा सा सर दर्द होगा तो पैरासीटामोल ले लेते हैं या डिस्प्रिन ले लेते हैं। हाँ तो ये बहुत बड़ी गवाही है। जी। तो एक ऐसा समय आपकी लाइफ में क्या था कि आपने निश्चय किया कि हाँ मैं अपना जीवन यीशु को दूंगा? मैं अपने जीवन में एक्चुअली 17 साल की उम्र में मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। और उस समय में हम लोग हिसार में रहते थे, हरियाणा में एक जगह है। अच्छा। तो वहाँ पर एक टीम आई, वो टीम का नाम था गॉस्पल सिंगिंग टीम करके। तो वो सब जवान लोग थे, उनके पास एक बस थी, मिनी बस। तो मेरे पापा ने बोला क्या तू प्रभु की सेवा के लिए जाएगा इनके साथ? तो मैंने पहले टीम का सेटअप देखा, तो मेरे को घूमने का बड़ा शौक था तो मैंने कहा ठीक है, मैं इनके साथ जाऊँगा। तो मैं गया, वहाँ पर भी प्रभु ने बड़े अनुभव दिए, और हम लोग सड़कों पे खड़े होकर गिटार पकड़ के बजाते थे और हम आराधना करते थे। जो लोग आते थे उन्हें सुसमाचार सुनाते थे कि ज़मीन और आसमान के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल यीशु मसीह का नाम है जो हमें पापों से क्षमा देता है। हालेलुया। है ना? तो वो समय 2 साल में उनके साथ रहा। उसके बाद मेरे को मेरी माँ की बड़ी याद आई, क्योंकि खाना खुद बनाना पड़ता था टीम में। और फिर मैंने अपने घर में एक लेटर लिखा, क्योंकि उस समय लेटर लिखते थे कि मैं अब इस टीम को छोड़ के घर आ रहा हूँ। तो मेरी मम्मी तो खुश थी कि चलो आ जाएगा जॉन, मगर पापा कहने लगे देख तू अभी तूने हल पर जो हाथ रखा है ना, तो वापस देखना चाहता है, तो देख ले अब तेरा चुनाव है। तो मैं आ गया, और प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने, वो डिसीजन मेरा गलत था, मगर उस समय में भी वो मेरे साथ था। और मैं करीब 10 साल मैं बैक स्लाइड हो गया। 10 साल। मैं प्रभु को भूल गया, दुनिया पसंद आई, दोस्त पसंद आए, तो ऐसा मेरा जीवन हो गया ब्रदर। वह 2 साल मेरा बहुत अच्छा समय रहा प्रभु यीशु मसीह के साथ। फिर मेरे को दुनिया ज़्यादा अच्छी लगी, तो इस कारण मैं फिर प्रभु से दूर हो गया। वचन में भी लिखा है ना कि जो हल पर हाथ रख के हाँ। पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं, वैसा मतलब आपने थोड़ा वचन का। हाँ, क्योंकि वो एक जवानी की स्टेज थी। मैं जैसे उसमें जैसे 19 साल का हो गया, मैं घर आ गया, फिर मेरे दोस्त बन गए, तो वो सब नशा करने वाले दोस्त थे। और हम लोग फिर नशे में पड़ गए, और ऐसे मैं फिर प्रभु से बहुत दूर हो गया। और उसी हालात में मतलब मैं 87 में मेरी मम्मी जो थी वो प्रभु के पास चली गई। तो मेरे को सबसे ज़्यादा दुख मेरी मम्मी के जाने का हुआ, और मैंने कहा अब मेरे को कौन खाना खिलाएगा, कौन मेरी देखभाल करेगा, है ना? क्योंकि माँ तो जैसा कोई भी नहीं है ना? दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, मगर माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। सो माँ ने मेरा बड़ा ख्याल रखा, तो इस कारण मैं भी सोचने लगा अब मेरे को कौन प्यार करेगा। फिर मैं अपने पिता को भी देखता था, वो हमेशा मेरे को बाइबल से सिखाते थे। वो कहते थे ऐसा बाइबल में लिखा है, ऐसा जीना है जो है, अगर तू ऐसा नहीं जिएगा ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो मैं सोचता था प्रभु अभी तो मैं जवान हूँ, अभी ये क्या ये लोग बोल रहे हैं मेरे को। और मैं शिमला भाग गया था ना, वहाँ पर मेरा एक दोस्त था, मैं उसके साथ मैंने रहना शुरू किया। मेरे को काम भी मिल गया वहाँ पर, और जो भी हम लोग कमाते थे, शाम को बैठकर हम शराब पीते थे, नशे करते थे, ड्रग्स लेते थे, और ऐसा मेरा जीवन था। और वो जीवन 3 साल ऐसे चला था। और एक समय ऐसे आया, हम लोग समर हिल में थे, और वहाँ पर किसी को हम नकल करा रहे थे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तो उसने हमारे को सब दे दिया था, यानी पीने के लिए सब दे दिया, और गांजा, चरस, ये सब कुछ। अब दिन में ही हम लोग शुरू हो गए। तो वो समय एकदम से जैसे मैं खड़ा हुआ ना, तो मैं अपने कॉन्शियस में नहीं था, तो मेरा पैर जो था एक पत्थर पे लगा,
और मैं अनबैलेंस हो गया। फिर मैं 80 फीट डाउन चला गया। 80 फीट। हाँ, और मेरे वो दोस्त लोग भाग गए। और मैं 1 मिनट आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जहाँ की बात कर रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश शिमला, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ है और वहाँ पे अगर कोई गिरता है तो बचने का कोई चांस नहीं रहता। तो आप आगे कंटिन्यू करें। हाँ, तो सच में वो इसी करके मेरे दोस्त भाग गए कि अब ये मर जाएगा और ये फिर इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगेगा। तो वो डर गए थे, वो भाग गए। तो मैं जैसे नीचे जा रहा था, मेरे को एकदम से ध्यान आया यीशु मसीह का कि अगर मैं बिना यीशु मसीह के मर जाऊंगा तो मेरा जो सोल है, मेरा प्राण जो है वो नरक में चला जाएगा। वो एक डर आ गया मेरे अंदर अपने आप। हाँ, मेरे अंदर अपने आप ये एक डर आया कि मैं प्रभु ऐसा मैं मरना नहीं चाहता आपके बगैर, है ना। और अगर आप सत्य हैं तो मुझे एक मौका देना बस। अच्छा। उस समय एक जड़ मेरे हाथ में आ गई, पाइन ट्री की ना। अच्छा। मैं कोशिश कर रहा था क्योंकि मेरा नशा टूट रहा था। हाँ। मैं किसी को हाथ लगा रहा था तो वो और मुझे नीचे ले जा रहा था, है ना। कोई पत्थर आ रहा था। और जहाँ मैं रुका, मैं एक ऐसी जगह पे रुका, अगर वहाँ नहीं रुकता तो मैं आज आप लोगों के बीच में नहीं होता। वाह, हालेलुया। देखो प्रभु ने आपको नया जीवन दे दिया। हाँ, तो वहाँ से उसने मेरे को ऊपर लेकर आया। फिर मैंने उस दिन ये एक बात सोची कि मैं 3 साल से अपने पिताजी से नहीं मिला था। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर उस समय फ़ोन वगैरह नहीं थे, नहीं थे फोन। है ना। और लेटर भी मैं नहीं लिखता था अपने पिताजी को। और मेरे पिता ने, जैसे मैं मिला नहीं, उन्होंने अखबार में भी लिख दिया था। अखबार में? हाँ, कि मैं इसे अपनी संपत्ति से दखल कर रहा हूँ, संपत्ति जो भी है उससे बेदखल कर रहा हूँ इसको। अब ये मेरा बेटा नहीं है, ये अपने जीवन का खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बात को मेरी बहन ने मुझे एक पत्र पे लिखकर, तो मेरे को और भी थोड़ा सा अंदर से दुख मिला मेरे पिता ने मेरे लिए। तो मैं भी देख रहा था मेरा जीवन कौन सा ठीक है। मैं कहा चलो कोई नहीं, ज़िंदगी है यार, जी लो, है ना। तो दुनिया मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी, यार दोस्त अच्छे लगे और नशे अच्छे लगे। मगर जिस दिन मेरे को यीशु मसीह ने बचाया, वो तो मेरे को कुछ हो रहा है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना कि वो एक अलग ही प्यार है। वो यीशु मसीह का जो प्रेम था ना, उसने मुझे नया जीवन दिया। हालेलुया। फिर मैंने फैसला लिया कि मैं अपने घर जाऊंगा और मैं रात का इंतज़ार करता रहा क्योंकि मेरे कपड़े फट गए थे। और ये बात कम से कम 35 साल पहले की है। 35 साल पहले? हाँ, 35 साल पहले की है। और वो समय एक रात की बस में मैं बैठा और सवेरे 4 बजे मैं चंडीगढ़ पहुंचा। और जब चंडीगढ़ पहुंचा, हम लोग 33 सेक्टर में रहते थे, तो मैं अपने घर में गया, दरवाज़ा नॉक किया, मेरे पापा ने द्वार खोला, मुझे देखा, मुझे गले लगा लिया। कपड़े आपके वैसे ही फटे हुए थे? दाढ़ी बड़ी हुई थी। उस टाइम आपके बाल भी बहुत सब मेरे बाल बहुत घने थे उस समय। तो मेरे पिताजी ने मेरे को गले लगाया और जब मेरे पिता ने गले लगाया, मैं बहुत रोया उस समय। और मैं एक बात को सोचने लगा कि जब मेरा शरीर के द्वारा, है ना, मुझे जन्म देने वाला पिता मुझसे कितना प्रेम करता है, जब मैं उसके सामने आया तो मेरा जो स्वर्गीय पिता है वो मुझसे कितना प्रेम करता है ना। फिर मेरे पिता ने एक बात को कहा, अभी तो थक गया है और तू आराम कर, सो जा, जब तू उठेगा तब मैं बात करूँगा। तो मैं सोता रहा, मेरे को एक शांति मिल गई कि मैं अपने घर में हूँ। और सबसे पहले उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, जो मेरे जख्म हुए थे उन्होंने कुछ मरहम लगाया और फिर वो अपने रूम में चले गए। फिर वो दोपहर में मेरे पास आए, मेरे लिए खाना लेके तो वो भी एक अनुभव ऐसा रहा कि फिर मैं रोया दोबारा से। मैं पापा को गले लगा के मैं कहा, पापा मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तो वो कह रहे, बेटे प्यार कभी कम नहीं होता माँ बाप का, गुस्से में वो बहुत कुछ बोल देते हैं, है ना। तो फिर मेरे को एक तसल्ली आई। फिर मेरे पिता ने मेरे से एक प्रश्न किया कि तू मेरे साथ रहने आया है या मुझे धोखा देगा। मैं कहा, पापा आपको धोखा नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। फिर मैंने उस दिन अपना जीवन यीशु मसीह को दिया और मैं प्रभु से कहा, प्रभु आपसे ये जीवन आपका है।
मगर मेरे पिता ने मेरे से पूछा तू क्या करेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बोला पिताजी मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। तो क्योंकि उन्हें मालूम था मैं प्रिंटिंग प्रेस का सब कुछ जानता हूँ, तो कह रहे मैं तेरे को एक प्रिंटिंग प्रेस खोल देता हूँ और तो वो प्रिंटिंग प्रेस चला यहीं पर। तो मैंने कहा मैं अकेला तो मेरे लिए मुश्किल है, मेरा एक दोस्त है, क्योंकि वहाँ पे दोस्ती से बाहर नहीं निकल पा रहा था। अच्छा, अभी भी मतलब हाँ संगति बनी हुई हाँ, थी। दोस्ती के साथ ना हाँ। कुछ ऐसे दोस्त रह गए थे। तो उसमें से एक दोस्त को मैंने बोला मेरे साथ काम करेगा, तो कहता ठीक है। फिर मैं कहा पार्टनरशिप में हम आधा आधा पैसा लगाते हैं, एक प्रिंटिंग सेटअप करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस। हाँ प्रिंटिंग प्रेस। तो हमने वो शुरू करा फिर। और देखो हमें काम भी कहाँ मिला, चंडीगढ़ क्लब जो 2 सेक्टर में, तो वहाँ वहाँ का सब काम हम लोग प्रिंट करते थे। अब क्या करते थे जब हम लोग वो उनको जो भी प्रिंट होता था लेकर जाते थे, तो वो जो वहाँ का मेन बंदा था वो हमें बिठा लेता था, वो हमें शराब पिलाता था। फिर से मस्जिद में आने के बाद भी फिर से शुरू हो गया मैं, फिर से वही नशे करना शुरू कर दिए। मगर मेरे पिता को नहीं पता चला कि मैं दोबारा नशे कर रहा हूँ, अच्छा। है ना, क्योंकि मैं जब घर जाता था वो सोए होते थे उस समय मैं घर जाता था। तो ऐसे मेरा जीवन था। तो आप फिर से उसके बाद प्रभु में होने के बाद भी फिर से नशे में हाँ। लग गए। तो फिर एक ऐसा क्या मोड़ आपकी ज़िंदगी में आया कि आपको मतलब ऐसा लगा कि नहीं, मुझे सिर्फ अब पूरी तरीके से अपना समर्पण यीशु के लिए देना है। ये जो इसके बाद का जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वाह। तो वो इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक रात को मैं जैसे घर में पहुंचा 12:30 बजे करीब, तो घर में कुछ खाने को था नहीं और मेरे को भूख लग रही थी। तो हमारे पड़ोस में ही एक परिवार था, तो मेरे को मालूम था उनका किचन कहाँ पर है। पड़ोस की यानी दीवार टाप के मैं उनके वहाँ चला मतलब चोरी से चले हाँ, गए, पड़ोसियों के चला गया। तो वहाँ पर जब मैं किचन में गया तो अंधेरा था, तो एक गिलास गिरा, तो जिससे मेरी शादी हुई है वो समय वहाँ पर आई वाह। और मेरे को बोली कि आपने शराब पी है? तो मैं मुस्कुरा के कहा मैंने नहीं पी। उसने आगे मुझे एक थप्पड़ मारा। बस उस थप्पड़ ने मेरे जीवन बदल दिया। ये एक बहुत ही अद्भुत योजना रही है प्रभु की। प्रभु की योजना थी। और शादी भी आपकी उन्हीं से हुई है। बिल्कुल। तो मैं सोच रहा था काश ये थप्पड़ पैरे लग जाता तो मैं नशे में दोबारा नहीं पड़ता। तो वो दिन एक फैसला लिया उसी के सामने कि मैं जिंदगी में दोबारा शराब नहीं पीऊंगा। हालेलुया। और वो दिन है, आज का दिन है। प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने इस सब नशों से अलग करके रखा है। हालेलुया। फिर जब शादी हो गई उसके बाद हमारे पिताजी ने जो था मेरी पत्नी को बताया कि हमने इस बेटे को प्रार्थना करके मांगा कि ये प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेगा, मगर ये सेवा नहीं कर रहा, इसलिए तुम लोगों के ऊपर एक श्राप पड़ा हुआ श्राप। है ना। क्योंकि मैं जो कमा रहा था वो सब जो है 20 दिन में ख़त्म हो जाता था। 10 दिन हम वो लोग उधार करते थे, है ना। तो घर में जो भी चाहिए होता था वो एक तरह से हैंड टू माउथ, यानी आज है कल को नहीं है, ऐसा जीवन था। तो वो कह रही आप प्रभु की सेवा करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं हंसा, मैंने कहा भाई ऐसा है प्रभु की सेवा में बहुत दुख है। बहुत दुख मिलेगा। तो कह रही अभी कौन सा सुख है। कह रहे अगर हम प्रभु के लिए दुख उठाएंगे तो हम आशीषित रहेंगे, संसार में जब दुख उठा रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर उसने मेरा जो अंतरात्मा जिसे बोलते ना उसको जगाया, और फिर मैं एक ट्रेनिंग करने के लिए गया और ऐसे मेरा जीवन बच गया। हालेलुया। तो बहुत ही अद्भुत गवाही है हमारे पास्टर जी की, तो जो हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हम जिंदगी में कुछ भी करें लेकिन असली जो आनंद है वो सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में। तो मैं आपसे पास्टर जी पूछना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा क्या मोड़ आया कि आपने पूरी तरीके से अपने आप को सेवकाई के लिए दे दिया, और आपने कहाँ कहाँ सेवकाई की और आपके सेवा क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियाँ रही? वेरी गुड। सो ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और एक वचन को आप पढ़ेंगे मेरे लिए? जरूर। मीका उसका 4:1 पढ़ना। मीका 4:1। मीका 4:1। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा
और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। आमीन आमीन। तो ये वचन एक रात को मुझे और मेरी पत्नी दोनों को मिला, हम दोनों को, और सवेरे उठकर हमने इस वचन को एक साथ बांटा। तो मैंने कहा अरे मुझे भी यही वचन मिला है। तो हमने फिर अपने पापा को ये वचन बताया। तो पापा ने कहा ठीक है, पहाड़ों पर जाओ, सेवा करो। है ना? वाह। तो कौन से पहाड़ में जाना है ये मालूम नहीं है। जम्मू कश्मीर जाना है, उत्तराखंड जाना है, हिमाचल में आना है। फिर मैं सोलन में आया। सोलन में जो मेरे बाइबल टीचर थे उनके पास में आया। उन्होंने मेरे को बोला आप 3 दिन उपवास रखो, प्रभु आपको ज़रूर बताएगा। उस समय प्रभु ने हमें ये दक्षई का पहाड़ बताया। हालेलुया। तो अभी हम जिस जगह पे हैं ये दक्षई है और ये यहाँ का सबसे अच्छा चर्च है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर चर्च है। तो आप आगे बताइए। हाँ, हम लोग को जब ये मालूम चल गया कि हमने दक्षई में आगे सेवा करना है, तो मैं पंचकुला से, उस समय हम लोग पंचकुला शिफ्ट कर गए थे, वहाँ से मैं रोज़ डेली मैं बस से आया करता था दक्षई, और दक्षई के लोगों से मिलता था, क्योंकि यहाँ पे सब नॉमिनल क्रिश्चियन थे, यानी CNI बैकग्राउंड के लोग थे, जो जन्म से जिसे बोल दो ना, मगर उनके पास यीशु नहीं था। वो कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। 3 साल से यहाँ पर किसी के घर प्रार्थना नहीं हुई थी, बिल्कुल प्रार्थना नहीं हुई, क्योंकि कोई आता ही नहीं था इनके पास। और जब हम लोग आए तो कुछ परिवार बोलने लगे अरे ये जगह पर बहुत से लोग आने की कोशिश करते हैं, मगर वो लोग जब मौसम खराब होता है, ठंड पड़ती है, वो यहाँ से भाग जाते हैं। तो मैंने कहा हम भागने वाले लोग नहीं हैं, यहाँ पे ठंड भी बहुत होती है। हाँ। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि जो दर्शन प्रभु ने हमें पहाड़ों का दिया, उस दर्शन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमें इस स्थान पे लाया। और करीब 8 साल हम लोग दक्षई में रहकर हमने सेवा करी, और पहले ही महीने में करीब 20 से ज़्यादा लोगों ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और वो पूरा हिमाचल के अंदर एक न्यूज़ थी। सो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि सच में वो समय से 95 से आज तक मैंने बहुत ही नज़दीकी से परमेश्वर पिता के प्रेम को देखा है, और उसने अभी तक संभाल के रखा है। इसमें बहुत सी चुनौतियां भी आई। जब हम लोग 1 साल यहाँ की सेवकाई के लिए हो गया था, तो लोग जो थे वो धीरे धीरे जो थे वो जब वचन को हम बोलते थे, वचन के अनुसार जीना है ना, हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, तो वो लोग वचन के अनुसार जीने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैंने कहा देखो, अगर आप वचन के अनुसार जीने के लिए तैयार नहीं हो, इसका मतलब आप यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार जीने के लिए तैयार नहीं हो, फिर वचन आपके लिए काम नहीं करेगा, है ना। फिर से वही मुश्किल, वही तकलीफें। फिर मैं प्रभु से कहा प्रभु मैं शायद गलत फैसला ले लिया आपकी सेवा के लिए, क्योंकि मैं अब यहाँ पर अपने आप को अकेला देख रहा हूँ। फिर पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा कि जॉय तू कभी भी अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं परिस्थितियों को बदल दूंगा, है ना। सो प्रभु का धन्यवाद है। जो लोग जाते थे, प्रभु अगर 2 जा रहे हैं तो प्रभु 4 लोगों को लेके आता था। तो ऐसे कलीसिया जो थी वो बढ़ने लगी। फिर यहाँ पर दक्षई में 2 चर्च, एक CNI का चर्च और एक जिस भवन में अभी हम बैठे हैं, ये भवन है ना, ये दोनों बंद थे। और यहाँ पर दोनों भवन में आर्मी लोग जो थे वो अपने नशे करते थे, जुआ खेलते थे, और इस भवन में तो वो लोग शूटिंग सिखाते थे, है ना, निशाना लगाना सिखाते थे, और बहुत गंदगी थी, आसपास बहुत गंदगी थी, है ना, और लोगों ने घरों में कब्जा किया हुआ था यहाँ पर। तो दिल बहुत दुखता था, प्रभु आपकी जगह है, ये लोग कैसे आपका तिरस्कार कर रहे हैं, कैसे ये लोग, आपका कोई भय भी इनके अंदर नहीं है। अच्छा, उस समय ये चर्च बना हुआ था? हाँ, ये तो बहुत पुराना है। अच्छा, ये आज से कितने साल पहले बना हो? नहीं, जब आप सेवा कर रहे थे यहाँ पे। अच्छा, तो ये आज से कितने साल पहले की बात है? जब मैं सेवा कर रहा था, ये करीब 30 साल की बात लगा लो। 30 साल। हाँ, 30 साल पहले ये बंद 95 की बात कर रहा हूँ मैं। 95 से मैं देख रहा था इस जगह को ना। अच्छा। क्योंकि हम लोग यहीं आ गए थे, हम लोग यहीं शिफ्ट कर गए थे। और
उस दौरान जब हम लोग डगशई में आए, मेरे पास एक बेटी थी, है ना, महिमा। और उस समय हमने एक बात सोची थी कि बस महिमा ही काफ़ी है हमारे लिए, है ना। तो मगर प्रभु की योजना कुछ और थी। मगर प्रभु ने हमें यहाँ पर हमें डेविड के रूप में बेटा दिया। वो समय में भी प्रभु ने हमारी बड़ी मदद करी। और लोग तो डिलीवरी के लिए शहरों में जाते हैं, मगर डेविड की डिलीवरी के समय में उसकी मम्मी जो थी गांव में जाकर उसको जन्म दिया। और एक तरह से वो सेवकाई का फल है, डेविड जो है सेवकाई का फल है। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और जो भी हमने चाहा वो हमें मिला। फिर 4 साल इस जगह पर पैदल चल के हम लोग सेवा करते थे, पैदल। उस समय सुविधा भी नहीं हाँ, होती थी, है ना। तो ये चुनौतियाँ बता रहा हूँ मैं आपको। कोई भी यानी ऐसा साधन नहीं था जिसमें हम लोग पैदल चलते थे। दूध लेने भी हम जब कुमार आंटी जाते थे, वहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर पैदल चल के आते थे। तो ऐसे 4 साल हमने अपना जीवन गुजारा। फिर उसके बाद प्रभु ने हमें एक स्कूटर दिया और फिर उस स्कूटर को हमने पहाड़ों पर हर एक जगहों पर हम लेकर गए। फिर एक बाइबल स्कूल यहाँ पर शुरू किया जो सोलन के अंदर था, फॉरेस्ट रोड के ऊपर। और वहाँ पर ब्रदर अब्राहम थे और मेरे साथ एक भाई और थे, सैमुअल जॉन करके एक भाई और आए, उनका नाम फिलिप था। तो हम मिलकर वो बिल्डिंग को ढूंढते थे कहाँ पर हो, और वो बिल्डिंग मिली, बाइबल स्कूल शुरू हुआ। और प्रभु के का धन्यवाद देता हूँ कि जहाँ भी हम लोग जाते थे, जिस कलीसिया में भी जाते थे, वहाँ से हमें स्टूडेंट मिल जाते थे। हालेलुया। प्रभु पहले तैयार करके हम पहले से तैयार कर रखते थे। तो स्कूटर में बहुत सी जगहों पर हम लोग गए, है ना। और प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने स्कूटर चलाने में कम से कम 10 साल या 8 साल मेरी मदद करी। 8 साल। फिर उसके बाद स्कूटर चोरी हो गया, और चोरी हो गया उसके बाद हमने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया कि स्कूटर चोरी हो गया। ऑटो पे बैठे चर्च में गए, संडे सर्विस हुई, तो लोग सोच रहे अरे पास्टर जी को कोई चिंता नहीं, उनके हाथ स्कूटर। मैंने कहा मेरी चिंता मेरे पिता ने ले ली। और फिर प्रभु ने मेरे को एक बाइक दी। 2 महीने बाद वो बाइक भी चोरी हो गई। पहले स्कूटर फिर बाइक। जब बाइक चोरी हो गई तब बाइक का केवल वो मिला हमें सांचा, सब मशीनरी वगैरह चोर ले गए थे निकाल के। तो ऐसा लगा कि कोई चीज़ मर गई है। मैं प्रभु ने कहा इस पर मन मत लगा। तो ये बात को एक बहन को पता चली, और उन्होंने, जो लोग बाइकर्स होते हैं जो हिमालय दूर करते हैं, उनको मालूम चला है कि एक पास्टर जी हैं जो पहाड़ों पे सेवा करते हैं, उनकी बाइक चोरी हो गई। तो मेरे पास जो बाइक थी उससे भी अच्छी बाइक प्रभु ने उनके दौरान दिलाई मेरे को। हालेलुया। तो मैं इसके लिए पिता का ये धन्यवाद बहुत बड़ी गवाही है ना। तो जीवन में बहुत सारी ऐसी चुनौतियां भी आई, मगर सबने उन बातों को देखा, यानी छिपी हुई कोई भी चीज़ नहीं थी, वो सब चीज़ों को सबने देखा। इसके लिए मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ। पहले, आज से कई सालों पहले हिमाचल में रोड अच्छे से नहीं थे, तो उस समय बहुत दिक्कत हुई होगी आपको स्कूटर में। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को याद है मैं पहली बार जब किन्नौर गया तो हम लोग स्कूटर पे गए, और हमने रात को 2 बजे हमने यात्रा शुरू करी। हमारे पास 2 स्कूटर थे, 4 लोग थे, और जो लोग पीछे बैठे थे उनकी हालात में जानता था उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। ठंड से बुरा हाल था हम लोग का। मगर प्रभु का धन्यवाद है, जब हम वहाँ पहुँचे हम लोग पास्टर लोगों से मिले, उन्होंने बहुत हमें प्रेम दिया। फिर हमने योजना बनाई कि हम अब यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, हम पहले काजा जाएंगे। स्कूटर में काजा? स्कूटर पे काजा गया, पहाड़ों में। तो वहाँ पर एक स्कूल था हाईलैंडर करके, और उस स्कूल ने हमें पनाह दी। हम लोग वहाँ ठहरे, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ दलाई लामा लोगों से मिले और टिप्टन लोगों से मिले, उनके साथ भी बातचीत हुई, उनके साथ भी इनकाउंटर हुआ, चैलेंज हुआ कि तुम्हारे साथ ये होगा। हमने कहा भैया हम जीवते परमेश्वर को मानते हैं, वो हमारे ऊपर अपनी निगाहें रखता है, वो हमें कोई नुकसान होने नहीं देंगे। हालेलुया। तो हम लोग बर्फ़ के ऊपर स्कूटर चलाया, बर्फ़ तोड़ के स्कूटर चलाया, और मनाली होते हुए 25 घंटे हम लोग काजा से डगशई पहुंचने के लिए
25 घंटे में हम पहुंचे संडे चर्च लगाने के लिए स्कूटर में अभी उस समय जब यहाँ पे रोड नहीं होते रोड सिंगल रोड होते थे हाँ, वैसे। सिंगल। हाँ। मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी हिमाचल से ही हूँ, और जो मैं अपने गांव की बात करूँ तो वो भी ऐसा पहाड़ी एरिया है। तो वहाँ पे जो पहले के रोड थे इतने उबड़ खबड़ जैसे होते थे, वो इतने बड़े बड़े पत्थर, तो वहाँ पे गाड़ी भी चलना मुश्किल है, तो स्कूटर तो बहुत दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल, मगर प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने इन चुनौतियों पर हमें विजय दी और दिन प्रतिदिन हमारा विश्वास और बढ़ता गया। हालेलुया। तो उसका प्रेम भी उन्हीं लोगों के लिए था जो खोए हुए। मैं एक गवाही बताना चाहता हूँ। मनाली से एक फ़ोन आया मेरे पास एक आंटी का, और वो रो रही थी। वो रोते हुए बोल रही थी कि मेरा बेटे को पता नहीं क्या हो गया, वो घर में सामान बाहर फेंक रहा है और अपने बच्चों को भी मार रहा है। तो मैंने उनको बोला, आंटी आप रुक जाओ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे 4 बजे फ़ोन किया। मैं अपनी पत्नी को बोला मैं मनाली जा रहा हूँ। स्कूटर स्टार्ट किया दक्षिण से मिला, दक्षिण से मनाली, दक्षिण है से ना। मनाली। उन्होंने 4 बजे फ़ोन किया, मैं 9:30 बजे मनाली में था उनके घर में और उसमें दुष्ट आत्मा थी। अच्छा, जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी उसको मालूम था मैं कहाँ चाय पी मैंने तो आंटी बता रही थी कि भी ऐसे ऐसे ये बोल रहा था। मैं कहा इसने ठीक बोला, कोई दिक्कत नहीं है। और जब उसके लिए प्रार्थना करी, वो दुष्ट आत्मा से जो छुटकारा मिला। हालेलुया। आज भी वो मनाली में घर हम सब के लिए खुला हुआ है। वाह, ये प्रभु का अनुग्रह है। और कोई ऐसी चुनौतियाँ जो आपने सफ़र के दौरान, जब आप इतने बड़े बड़े पहाड़ों में जहाँ पे रोड भी अच्छे से नहीं थे, तो आपने ऐसी बहुत सी कठिनाइयों में वहाँ पे सेवा क्षेत्र में आपने बहुत। देखो, मैं एक चीज़ को जानता हूँ, जब प्रभु हमें यहाँ पर लेकर आए, जब हमें ये मीका 4:1 वचन मिला, तो पहाड़ हमेशा एक चीज़ को दिखाते हैं कि ये एक चुनौती है ना। और दूसरा जो है, पहाड़ हमें दिखाते हैं कि इनके ऊपर तुम कैसे पार करोगे, है ना। ऐसे जीवन के भी जो हमारा प्रतिदिन गुजरता है, बहुत से पहाड़ हमारे जीवन में आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं, कैसे पार करोगे। तब एक बात को पवित्र आत्मा ने सिखाया, सब कुछ पिता ने तो बनाया है, तो वही पार भी ले जाएगा। मगर हिमाचल के लिए जो हमने शुरुआत में सुनी थी बातें, वो यही थी कि यहाँ पे दुष्ट आत्माएं बहुत हैं, जादू टोना बहुत है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें लोग जो हैं ऐसा जादू करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके साथ क्या हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कई चीज़ों को हमने देखा भी। कसौली में एक लड़की थी बेचारी, वो अब तो ये दुनिया से चली गई। उसको एक जादूगर ने क्या किया, उसको कुछ बोला होगा, मगर उसने कहना नहीं माना। उसको कुछ ऐसा जादू किया कि वो अपने पैरों से वो नहीं चल पाई और वो बिस्तर में गिर गई, और धीरे धीरे उसका रंग भी जो था वो बिल्कुल ब्लैक हो गया। और जब हमें पता चला, वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे थी एक्चुअली, है ना। मगर एक चीज़ था कि उसका प्राण बच गया, कि उसने वहाँ पर यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार किया। तो फिर जब उन चीज़ों से जब मुकाबला होता था, तब कई बार, क्योंकि हम लोग शरीर में हैं और हम लोग जब संसार में देखते हैं लोग कैसे कैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं, तो दुष्ट केवल एक ही मौका ढूंढता था, कैसे मैं इनको नाश करूं। मगर उसी समय पवित्र आत्मा जो था संभाल लेता था। तो मैंने अपने आँखों से, है ना, मैंने दुष्ट को भी देखा, फिजिकली देखा कि कैसे वो मेरे पीछे चल रहा है, कैसे वो मेरे को नाश करना चाहता है। मगर मैं उसे चुनौती देता था, यीशु मसीह के नाम में तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और एकदम से वो धुएं के समान उड़ जाते थे। शिमला का मुझे एक किस्सा याद है। एक घर में हम लोग गए, पूरा घर बीमार पड़ा था, और वो घर में जब हम लोग गए, घर में पूरा अंधेरा, पूरा अंधेरा। और बाद में पता लगा ये व्यक्ति जो था नशे में दुष्ट आत्माएं निकाला करता था, नशे में। हाँ, तो नशे में दुष्ट आत्मा निकल जाती थी, और उसी के घर में डेरा लगा लिया, और सब दुष्ट आत्माएं लाइन से खड़ी है, बिल्कुल दीवार के कोने में खड़ी है। और प्रभु की आत्मा ने मेरे को सब दिखा दिया, और दिखाया। मैंने उस बंदे को बुलाया, मैं कहा सुन, ये सारी दुष्ट आत्माओं ने तेरे घर पर कब्जा किया हुआ है। जैसे बोला यीशु मसीह के नाम से, उसी समय दुष्ट आत्माएं धुएं के समान हो गई, और घर में शांति आ गई,
और सब जो बीमार थे बिस्तर से उठना शुरू हो गए। उन्हीं लोगों ने खाना खिलाया, यानी विद इन सेकेंड सब बीमारी जो थी चली गई, क्योंकि दुष्ट आत्मा चली गई, बीमारी चली गई। सो ये सत्य को प्रभु ने और भी इन पहाड़ों पे सिखाया। तो एक बार फिर से आप सभी को शालोम। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट सेशन? तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने पास्टर जी की जीवित गवाही से देखा सुना उनके जीवन के बारे में, तो मैं यही आप सभी को कहना चाहता हूँ कि हम ऐसे बहुत से अद्भुत महान जीवित गवाहियों को आपके बीच में लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही जीवित गवाहियाँ आप सभी इस चैनल के माध्यम से देखते रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। शालोम।